हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जून सेकंड वीक से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है। तो ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था ये किस देश से संबंधित है, तो ये कौन सा देश है। ये चार ऑप्शन आपके सामने इनमें से बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना ए हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को याद रखना कि ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था ये अमेरिका से संबंधित है। अब अमेरिका से है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं जो 46वें नंबर के हैं, इन्हें याद रखना। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विकसित चिप ऑफ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में विकसित चिप ऑफ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है। ये चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना बी हो जाएगा डेटा प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर इसका याद रखना डेटा प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य डेटा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सैग सैग सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। तो इसमें बताना है कि ये किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, कमेंट करके बताइए। तो कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि AMB किस बीमारी के इलाज के लिए IITH द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है। तो किस बीमारी द्वारा ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, तो काला जार को याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। काला जार बीमारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या तय की गई है। तो रेपो दर कितना इसका तय की गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना और कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये होगा 4%। 4% रेपो दर तय की गई है 4%। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये चार ऑप्शन कमेंट करके बताइए। करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने की है। तो इसे याद रखना ये राजस्थान सरकार ने की है। तो राजस्थान जो है
के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत को याद रखना, कांग्रेस पार्टी से हैं। और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसका कि नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो इसे याद रखना, INS संध्यायक। INS इसका याद रखना, संध्यायक जो है ये 40 वर्ष की सेवा के बाद इसे क्या कर दिया गया? रिटायर कर दिया गया। INS संध्यायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है? इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट क्या होगा बताना है कमेंट करके। और तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी हो जाएगा, केरल। केरल राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया। अब केरल के मुख्यमंत्री तो याद रखना कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के मुख्य न्यायाधीश यशमण कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? तो किस देश ने ये भारतीय वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? तो ये देश कौन सा होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, ये हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील को याद रखना, ब्राज़ील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्क्वायर का स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक के पास है? तो स्क्वायर का स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक पास है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना, ये ट्विटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्विटर के मालिक के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो याद रखना, ये फ्रांस इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था सरकार की एक पहल है? तो कौन सी संस्था सरकार की एक पहल है ये? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए। तो दिल्ली को याद रखना, दिल्ली करेक्ट हो जाएगा कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन ये अभियान दिल्ली सरकार की एक पहल है। और दिल्ली सरकार की एक पहल है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को याद रखना, अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया? तो ये कौन सा देश है कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, ये हो जाएगा रूस। रूस इसका करेक्ट होगा। और रूस
इसको याद रखना। और रूस जो है एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा याद रखना, जो पूछा था एग्जाम में, रूबल है, रूबल। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर मिनिमम ग्लोबल टैक्स की घोषणा की है। तो किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर मिनिमम ग्लोबल टैक्स की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना G7 करेक्ट होगा, G7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इनमें से किस दिवस के अवसर पर ये उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। तो ये कौन सा दिवस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, विश्व समुद्र दिवस, विश्व समुद्र दिवस की जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है। तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है, कौन सा अभियान है। तो अभियान का बताना है ये कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा, तो याद रखना ये हो जाएगा इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर उसका याद रखना और ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस रिलीज की है। तो किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस रिलीज की है, कौन सी राज्य में। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखना, ये हो जाएगा गोवा, गोवा को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी याद रखना गोवा। अब गोवा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से, इन्हें याद रखना। और गोवा के गवर्नर को याद रखना सुनील अरोड़ा हैं। और गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं, दीपांकर दत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो किस राज्य की वाटर पर मिला है, तो कौन सा राज्य इसका करेक्ट होगा। तो इसे याद रखना, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश राज्य की को मिला है। अरुणाचल प्रदेश करेक्ट होगा। और अरुणाचल को याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर BD मिश्रा हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को याद रखना अजय लांबा हैं, अजय लांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक विश्व आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो इस बैंक का नाम बताइए, कौन सा बैंक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना, ये RBL बैंक करेक्ट हो जाएगा, RBL बैंक। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए हैं। ये जून 2 वीक के क्वेश्चन थे। जितने क्वेश्चंस बन रहे थे इस जून महीने में 2 वीक से सभी कंप्लीट होगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।